Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about first principle of differentiation. तो हम यहाँ पर बेसिकली डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लिमिट्स का यूज करके जो है फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर निकाल सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकली कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वहां से हम लोग देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे आया, जो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है वो कैसे आ रहा है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ओके, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये मान लीजिए पॉइंट Q है। ओके, नाउ ये जो पॉइंट P है ये हम मान लेते हैं यहां पर लेट से x नोट, और जो ये पॉइंट Q है ये हम मान लेते हैं x नोट प्लस h। तो ये हो गया हमारे पास। अब इस PQ को ज्वाइन करने से मेरे पास ये एक सीकेंट मिल जाती है। हम मान लेते हैं कि जो ये सीकेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है थीटा एंगल बना रही है, ये हमने मान लिया। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये फंक्शन है हमारा fx, और x नोट पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, fx नोट, और x नोट प्लस h पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, f ऑफ x नोट प्लस h, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब बहुत ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये PQM ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं PQM ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, तो उसको हम यहां पर लिख लेते हैं tan थीटा। वो क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर क्या होगी, ये पूरी लेंथ Q से लेके यहां तक की ये पूरी लेंथ, ये क्या है हमारी इतनी, f ऑफ x नोट प्लस h, f ऑफ x नोट प्लस h माइनस ये इतनी लेंथ, ये पूरी लेंथ माइनस ये इतनी लेंथ, ये पूरी लेंथ माइनस ये इतनी लेंथ, ये पूरी लेंथ माइनस ये इतनी लेंथ मुझे ये लेंथ दे देगी। तो ये पूरी लेंथ कितनी थी हमारी, f ऑफ x नोट प्लस h। ये इतनी लेंथ कितनी है हमारी, f ऑफ x नोट। तो अगर हम न्यूमरेटर में ये लिखना चाहें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x नोट। तो ये जो चीज है ये तो हमें मिल गई ये लेंथ, ओके। अब क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये लेंथ चाहिए, और ये लेंथ कितनी है हमारी, इस x नोट प्लस h में से ये x नोट को हटा देंगे, तो x नोट प्लस h माइनस x नोट, तो x नोट प्लस h माइनस x नोट कितना बचेगा, h बचेगा, तो h को हम यहां पर लिख देते हैं। तो ये बन गया हमारा यहां पर tan थीटा, ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं दोनों तरफ लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दे रहा हूं। अगर हम दोनों तरफ लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दें तो जरा देखना, जब x 0 को टेंड करेगा, जब h जब 0 को टेंड करेगा तो ये पॉइंट इधर आने की कोशिश करेगा, मानते हो ये चीज, ये जो पॉइंट है ये इधर आने की कोशिश करेगा, मतलब जो ये पॉइंट Q है ये इस P पर आने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हो x नोट प्लस h पर ही तो Q है, तो जब x नोट प्लस h x नोट पर आने की कोशिश करेगा इसका मतलब P भी तो, ये Q भी तो P पर आने की कोशिश करेगा ना। अगर Q P पर आने की कोशिश करेगा तो मतलब जो ये लाइन है ये लाइन ऐसे आने की कोशिश करेगी, तो मैं इसको, इस लाइन को ऐसे बना देता हूं कि ये P पर एक टेंजेंट बन जाएगी, कि ये जो लाइन है ये हमारी P पर एक टेंजेंट बन जाएगी, ऐसे, क्लियर है। और इस टेंजेंट का जो ये एंगल है ये थीटा जो है अब ये फाई बनने लगेगा, देख रहे हो, मतलब जो पहले ये जो PQ लाइन थी पहले थीटा एंगल बना रही थी, अब वही PQ लाइन ये फाई एंगल बनाने लग गई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मैं वापस रिपीट करता हूं। जब हम h टेंड्स टू 0 करा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये इधर आने की कोशिश करेगा x नोट की तरफ, मतलब x नोट प्लस h जो है वो x नोट बनने की कोशिश कर रहा है, और वैसे ही fx नोट प्लस h जो है वो fx नोट बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे x नोट प्लस h कोमा f ऑफ x नोट प्लस h। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं अब क्या बनने वाले हैं, जब h टेंड्स टू 0 है तो ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब h टेंड्स टू 0 होने वाला है तो ये कोऑर्डिनेट ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं,
ये तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब Q P बनना चाह रहा है, Q जो है वो P पर आना चाह रहा है। अगर Q P पर आना चाहेगा तो ये जो लाइन है, आप इसके मूवमेंट को थोड़ा सा विजुअलाइज करो। ये जो PQ लाइन है, ये PQ लाइन ऐसा बनने लगेगी, मतलब वो P को टच करके जाने लगेगी, ठीक है। तो अभी जो ये एंगल थीटा है ये हमारा फाई बनने लगेगा। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि ये tan फाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट अपॉन h, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। इसको मिटा दो, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, लिख लेना इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूं पूरा। ओके, अब यहां पर एक चीज देखो आप, जो tan फाई है, जो tan फाई है वो क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप। tan फाई क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट के स्लोप को हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू एक्स नोट, मतलब इस x नोट पर टेंजेंट का स्लोप, या हम क्या बोल सकते हैं, f डैश x नोट। तो आप इस रिलेशन को मैं इस tan फाई की जगह ये भी लिख सकता हूं ना, f x नोट, f डैश x नोट। तो f डैश x नोट भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो x नोट की जगह x रख दो तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, देख रहे हो, x नोट की जगह x रख दोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे पास इस तरह से हम लोग जो है ये रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है तो आप ये जो रिलेशन है यहां पर याद रखेंगे कि f डैश x जो होता है वो ये होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक एग्जांपल है, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हम यहां पर कैसे लिखेंगे, तो हमें एक तो एफ एक्स की जरूरत है, ये यहां पर आप देख रहे हो एफ एक्स है, और एक हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी लिख लिया। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे मिलेगा, हमें एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो यहां पर ये मिल गया। अब हमने क्या किया, जब इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना था तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये तो फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हम लोग ये रख देंगे, तो ये रख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये रख दिया रूट ओवर 4 माइनस एक्स अपॉन एच। अब जब आप इसमें 0 पुट करते हो तो आपको यहां पर 0 बाय 0 फॉर्म मिलने लगेगी, या तो आप एलोपिटल लगा दो या फिर इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे तो हम इसके कॉन्जुगेट से यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर इनटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स प्लस एच, ये बीच में प्लस माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स, और डिवीजन में भी यही चीज रूट ओवर 4 माइनस एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको देखो, ये अगर मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, ये हमारा a लिखा है और ये हमारा b लिखा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बना देगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम उस चीज को यहां पर यूज करें तो देखो ये चीज बन गई, तो a स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस एच, माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन एज इट इज, h पहले से था और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज है चीजें अभी के अभी। अब जब आप उसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हो न्यूमिनेटर को, तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 4 माइनस एक्स माइनस एच माइनस 4 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 से ये माइनस 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस एच, तो ये लिख दिया माइनस एच, नीचे क्या है एच एज इट इज और ये बाकी पूरा पोर्शन एज इट इज। तो एच से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर बनेगा -1, और जब आप नीचे लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हो तो ये बन जाएगा यहां पर रूट 4 माइनस एक्स एज इट इज, और ये भी रूट 4 माइनस एक्स एज इट इज, मतलब आपके पास -1 तो अपोन है ही है, और रूट के अंदर यहां पर बचेगा 4 माइनस एक्स और ये भी प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो कि 2 टाइम्स रूट ओवर 4 माइनस एक्स बन जाएगा, जिसको हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो फाइनल आंसर जो है वो ये बन जाएगा, और अगर आप इसको नॉर्मली भी डिफरेंशिएट करते हो तो भी आप देखोगे कि यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.